कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के ओपिनियन लीडर, किसी को इस बात में एतराज नहीं है कि पाकिस्तान को अब नए सूबों की जरूरत है, पाकिस्तान को नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। इस सिलसिले में बड़ी बुलंद आवाज आई है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से। पाकिस्तान के ताजरों की सबसे नुमाइंदा तंजीम, इसके पेट्रन इन चीफ जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक थे, जनाब एसएम तनवीर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब। ये बताइएगा कि एफपीसीसीआई ने, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप्स ने और पाकिस्तान के ताजरों ने एक आवाज़ के साथ इस बात की हिमायत की है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे होने चाहिए या पाकिस्तान में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। आप भी क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इकनॉमिक सर्वाइवल के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, जैसे आपने सारा एक्सप्लेन किया, डेफिनेटली यस। हमारा एफपीसीसीआई में हमने एक रिसर्च सेल बनाया और रिसर्च सेल पे हम वक्तन फक्तन काम करते रहते हैं। जैसे आप पिछले साल हमने आईपीपी का एक मुद्दा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट ने एग्री भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इसी तरह से जो हम अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो टारगेट है, हमें $100 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहिए इस मुल्क में। हम पावर्टी एलिवेशन पे काम करना चाह रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाह रहे हैं, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं, हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारा का सारा वह ही अचीव होगा जब एक कॉमन आदमी को उसको फायदा हो। जितने भी डिवीजन है पाकिस्तान में, 38 डिवीजन है। फेडरेशन जो है, हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकोनॉमी के ऊपर। अब जब डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी में काम करते हुए जाते हैं, वहां पर आपने कमिश्नर्स बिठाए हुए हैं, डीसीज एंड डीपीओज बिठाए हुए हैं। उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना। मुझको पता है इकोनॉमी कौन देख रहे हैं वहां की, वो जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अगर वही कोई नहीं देखेगा तो काम किस तरह से चलेगा। तो अब काफी हो चुका है, अब इनको इस पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इस पे आना पड़ेगा मतलब आपका ये है कि आप क्या, पहले तो ये बताइए कि आप क्या स्पेसिफिकली चाहते हैं कि मजीद सूबे बने या आप चाहते हैं कि बहरहाल फुल्ली ऑटोनमस, मुकम्मल खुद मुख्तार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं पाकिस्तान में? सर, हम कहते हैं कि जितने भी डिविजन्स हैं उसको ऑटोनॉमी दे दी जाए। अब ऑटोनॉमी देने के लिए ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो उसको छोटा ऑटोनॉमी यानी कि खुद मुख्तारी, इससे आपकी क्या मुराद है वो बताइए कि आप क्या क्या चाहते हैं? वहां पर वो जो वहां के लोग हैं, जो लोकल के लोग इलेक्टेड आगे आएंगे, जिसके दादा परदादा की कब्रें हो, जिसके बच्चे वहां पर स्कूल पढ़ रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो ओनरशिप हो। आप ओनरशिप नहीं देंगे वहां पर तो कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। एक कमिश्नर आता है, वो साल के बाद 6 महीने के बाद चला जाता है। मुझको वहां पर इलेक्टेड टीम चाहिए है जो वहां पर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को तो निकाले। मैं सवाद गया हूं, मेरा तो काम है पूरे तो आप एसएम तनवीर साहब, आप बुनियादी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप बेसिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप लोकल बॉडीज, एम्पावर्ड लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं जिनके पास कुल्ली इख्तियार हो। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं, उसको पूरी पावर दी जाए कि अब उसके लिए छोटा सूबा बनना है तो छोटा सूबा बनाए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई उन्होंने पावर देनी है तो वो अपना फैसला करे। बट हम जब तक ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं चल सकता। देखे ना, यूएसए में बन चुके हैं। जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुआ तो इंडिया में अभी आपने खुद कहा कि 9 सूबे थे, अब वहां पर 36 बन चुके हैं वो दोनों मिलाकर। पाकिस्तान जब आजाद हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी, आज 250 मिलियन की हो गई है। आज भी 4 सूबे हैं, एक आईसीटी है। तो किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? क्या लाहौर पूरा पाकिस्तान है? क्या कराची पूरा पाकिस्तान है? क्या खानेवाल नहीं है? क्या सखर नहीं है? क्या लड़काना नहीं है? उसको भी तो ताकत दो, उसको भी तो आगे लेकर आओ। और उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कौन देखेगा, वो उसको कौन निकालेगा? मैंने अभी मिसाल दे रहा था, मैं सवाद गया, सवाद में एमरल्ड निकल रहा है, सवाद में टूरिज्म है, कुछ भी काम नहीं हो रहा वहां पर। अरबों रुपए का ये प्रेशियस स्टोन मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं सकर गया, सकर में खजूर आपकी निकलती है, 4-4 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बट वो रॉ जा रहे हैं।
दुनिया में डेट्स में वैल्यू एडिशन हो रही है, कोई बैठ के वहां पर काम करे, उसकी वैल्यू एडिशन कैसी होगी, उस प्रोडक्ट में आगे किस तरह से लेके जाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे। मैं वजीराबाद गया, वहां पे कटलरी का काम हो रहा है। अब मैंने जब चेक किया तो पूरी दुनिया में $82 बिलियन की ट्रेड है कटलरी की। तो यहां से कितना जा रहा है? $140 मिलियन। क्या मजाक कर रहे हैं हम लोग क्या? तो तनवीर भाई, आप ये कह रहे हैं कि जब जो शहर है, जो मरकज़ है, या जैसे कि आपने कहा कि 38 डिवीज़न है पाकिस्तान के, जब इसके फैसले वहाँ होंगे, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ पे वो लोग होंगे जिनको वहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया और वो ओनरशिप होगी उनके पास, और वो टोटली ऑटोनमस होंगे अपने फैसले करने में। वो सूबे के मुख्तार नहीं होंगे के इन्हिसार नहीं कर रहे होंगे, वो विफाक पे इन्हिसार नहीं कर रहे होंगे, वो अपने फैसले वही कर रहे होंगे जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका की एक रियासत करती है, भारत की एक रियासत करने में के लिए खुद मुख्तार है। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक सूबा मिसाल के तौर पे पंजाब जो है वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी है, और इसी तरह से, और वो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, तो कैसे मुमकिन है कि वो निचली सतह तक आवाम के मसले को हल करे। तो ये तो आप पूरे निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली की बात कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये एक कौमी रेफरेंडम होना चाहिए इसके लिए, या जो आइन में जो तरतीब दी गई है, फैसला तो उन्होंने करना है जिनका कि इख्तियार है इस वक्त। पंजाब पे मिसाल के तौर पर नून लीग की हुकूमत है, वो क्यों फैसला करेगी कि ये इख्तियार जो है वो नीचे की हद तक तकसीम हो जाए? 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो क्यों चाहेगी कि ये इख्तियार जो है निचली सतह तक हो जाए? कराची जिसका के इख्तिदार में कोई हिस्सा नहीं होता, वो अपने मसाइल खुद हल कर सके, उसके पास इख्तियार हो जाए। तो ये मुमकिन कैसे होगा? जी, ये मुमकिन तो इसलिए होगा क्योंकि इन गवर्नमेंट का भी विजन है कि हमने इकोनॉमी को ठीक करना है। अगर आज 78 ईयर्स हो चुके हैं, 78 ईयर्स के बाद भी आज भी हम वही दकियानूसी सिस्टम को चलाते रहे, तो फिर आप भूल जाए अगले 100 साल भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, हमें तो रियलाइज हुआ है कि आजादी की क्या वैल्यू है। मैं आपको सच बताऊं, ये 14 अगस्त को पहली बार हमारे को फील हुआ कि हमारी कितनी ज्यादा आजादी की वैल्यू है। अगर ये गंदा दुश्मन, अगर ठीक है हमारी आर्मी बहुत अच्छा लड़ लिया है, बट मुझको ये पता है ना अब हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। 412 बिलियन डॉलर का आपका जीडीपी का साइज है पाकिस्तान का, इंडिया का 4 ट्रिलियन डॉलर का है, चाइना का 19 ट्रिलियन डॉलर का है, यूएसए का 29 ट्रिलियन का है। अब हम किधर बैठे हुए हैं यार? हम आज भी वो दकियानूसी सिस्टम को लेके अगर चलते रहे तो ये तो हर चीज कोलैप्स होने जा रही है। दुश्मन हावी हो जाएगा जो हमारे साथ होगा। आप सोचें तो हमारे साथ क्या होता, आज वो ये जंग जीत जाता, हमारे बच्चों के साथ क्या होता, हमारी फैमिलियों के साथ क्या होता है। यहाँ पर बॉस ये काफी हो गया है, हमें इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है। इनफ इज इनफ। ये बातें छोड़ें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, और खुदा के वास्ते सब मिल के सोचें और उसको लेके आगे चलें। अच्छा, इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो आई है, क्योंकि जब तक के पाकिस्तान में जो ताकत का मरकज़ है जो वो इस चीज़ को नहीं रिकग्नाइज़ करेगा जो मेरे आपके और 25 करोड़ लोगों के मसले का हल है, तो उस वक्त तक तो ये मसला हल नहीं हो सकता। कहने को जमहूरियत है और फिर ये 2 जमातों के पास इख्तियार है कुल्ली, वो अपने इख्तियार को क्यों तहलील होने देंगे। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी गुज़िश्ता साल, 1 साल पहले जो है, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर थे, उन्होंने कराची में बिज़नेस कम्युनिटी के सामने इस हवाले से ये बात की, वही जो मैं और आप बात कर रहे हैं, जो हर पाकिस्तानी बात कर रहा है, उन्होंने ये बात की मज़ीद सूबों के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से। तो वो एक बहुत बड़ी आवाज़ बन गए अवाम की, उनकी बात जो थी वो अवाम की पुकार बन गई। तो अब इसको आगे बढ़ने के लिए पूरी कौम को भी तो साथ चलना होगा ना, कि वो मजबूर करें जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको, कि वो अवाम की इस बात को सुने। इसके लिए तो हमें कौमी तहरीक की ज़रूरत होगी तनवीर भाई। देखिए सर, जितनी बेरोजगारी, और हम बेरोजगारी का जो बता रहे हैं 22% है, अब यकीन कर लें 22 नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। ऑफिशियल फिगर 22.5 कहते हैं, ये 40% से भी ज्यादा है।
आप टीवियों पे, मैं अखबारों में पढ़ता हूं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये भी पाकिस्तानी है, और मैं समझता हूं ये अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप मुझे केपी की मिसाल देना सर। 3 साल से कहा जा रहा था ये 52 ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। कोई आदमी ने क्यों नहीं टाइम पे रिएक्ट किया? वहां पर कम से कम 2-2.5 हजार लोग मर गए। कोई क्यों नहीं पूछने वाला? टाइमली क्यों नहीं रिएक्ट करते? मैं सिंगापुर में किसी हॉस्पिटल में गया, उसने बोला हमारा पे तो हॉस्पिटल खाली हो गए हैं, हमारे हॉस्पिटल कोई बीमार आ जाए तो टीमें उस एरिया में जाके देखती हैं कि वहां प्रॉब्लम क्या थी, क्या बीमारी आई जो वहां कोई बीमार हो गया, उधर जाके करते हैं। सर हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इस तरीके से काम नहीं चल सकता। 78 ईयर्स, खुदा के वास्ते बस कर दें। हम अब अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाएंगे? ये तो शायद तहरीक चलेगी, मुझे नहीं पता। मैं समझता हूं कि हमारी जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं समझता हूं उनको भी इस बात को समझना चाहिए, और वो समझ भी रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि वो इसका हल निकालेंगे। तो ये तो बहरहाल जो आप जिस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं वो कोई खाली एक उम्मीद की बात नहीं है या हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों ने मज़ीद सूबों की बात मुख्तलिफ मौक़ों पे अपने नेशनल एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टोज़ में की हैं, तकरीरें की हैं, जुलूस निकाले हैं, मज़ीद सूबों के लिए किए हैं। पीपल्स पार्टी ने एक पूरी तहरीक चलाई है मज़ीद सूबों के लिए। पंजाब में नून लीग हमेशा कहती रही है कि सूबे बनने चाहिए, पीटीआई के मैनिफेस्टो में भी सूबे हैं। तो अपेरेंटली तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बहुत ही स्मूथ अमल होना चाहिए। क्यों हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, मैं तो आई एम श्योर, मैं तो यही कह रहा हूं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आपने ऑटोनॉमी देनी है। अब ये गवर्नमेंट का काम है। मुझसे मीडिया वाले बार बार पूछते हैं आप सूबों की बात कर रहे हैं। मेला आप सूबा बनाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दें, मुझे नहीं पता, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो यही गवर्नमेंट का काम है। असेंबली में बैठे हुए हैं, सीसीआई में बैठे हुए हैं, वहां जाके, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं ना सर, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं। मैंने अपने मुल्क की इकॉनमी देखनी है, मैंने इकॉनमी पे बात करनी है। हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती जब तक इसका मसला का हल ना हो। आप अंदाजा नहीं है जो हमारे मुल्क में ये पॉवर्टी का जो बॉम्ब पड़ा हुआ है, जो इन्फ्लेशन के बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बॉम्ब पड़े हुए हैं। सर $40 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है यार। क्यों नहीं समझ रहे हैं? वेट किसका कर रहे हैं? और सिर्फ आप 2-4 शहर पकड़ लेंगे और आप कहेंगे हम इसी पे काम करते रहेंगे, कभी ठीक नहीं हो सकता सर। 38 लेकिन वो 2-4 भी नहीं है वो शहर तो एक $5 बिलियन की भी एक्सपोर्ट कर देना तो $200 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। हम क्या बातें कर रहे हैं? कहां पर जाके बैठ गए? आप आपका खानदान, आप लोग और दूसरी हमारी बिजनेस कम्युनिटी कराची में रह चुके हैं। आप लोगों ने कराची में बिजनेस किया है। आप कराची का हाल देखें। कौन सा शहर है जो पाकिस्तान का जो है वो वाकई, कुछ शहर ऐसे हैं जो वर्कबल शहर हैं, लाहौर और एक दो चार और शहर, 2-3, मगर आप ज़रा कराची का हाल देखें जो कि इंजन है पाकिस्तान की इकॉनमी का। कि पूरी दुनिया ने करार दिया है कि 3 अगर अनलिवेबल सिटीज़ है तो उसमें कराची शामिल है। तो ये कौन सा सिस्टम है जो काम कर रहा है? टोटली फेल्ड, टोटल सिस्टम फेल्ड है। और उसके बावजूद अभी मैं परसों कराची में था तो दादू चैम्बर का प्रेसिडेंट हमारा आया कराची मिलने के लिए, 7 घंटे ड्राइव करके आया। अब अगर चलो वो फिर थोड़ा पैसे वाला था, अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी से मुलाकात है, किसी को सेक्रेटेरिएट जाना है, किसी को सेक्रेटरी से मिलना है, तो क्या आप समझते हैं कि वो 7-7 घंटे ड्राइव करके हर रोज वहां से कराची आएगा और अपना काम कराएगा? पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। इसको जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे सर। हम हर चीज को नेगेटिव ले लेते हैं, इसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, तभी हम आगे जाएंगे ना। 78 साल के बाद वहां के वहीं खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं? आपका जीडीपी साइज कुछ भी नहीं है, $412 बिलियन मजाक है यार। ये तो दुनिया मजाक बनता है हमारा। अब हम बस कर दें, अब हमें आगे जाने का वक्त है। हम सब सर जोड़ के बैठ जाएं और आगे भागें, और तेजी से भागें। और आपको क्या ये मसला हल होने से आपका कहना ये है कि इकॉनमी जो है वो ओवरऑल वो बेहतर होगी, ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है वो बेहतर होगी, ओवरऑल हमारी ग्रोथ में बेहतरी आएगी जब ये तमाम हमारे जो डिवीजन हैं ये
ऑटोनमस हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो जाएंगे, या ये अपने फैसले खुद करने के काबिल हो जाएंगे, या ये कि ये सूबे बन जाएंगे? मैं समझता हूं सर, ये देखें, ये वर्ड सूबा, अगर सूबा बन के हल होता है तो सूबा बनना चाहिए। ठीक है। ऑटोनॉमी देनी है, उसका भी तरीका। मैं ये कह रहा हूं उसको बस एम्पावर कर दें। आप अंडरस्टैंड करें, इस वक्त हम बचपन से सुनते सुनते बूढ़े हो गए कि इस मुल्क में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ है, 2 ट्रिलियन डॉलर का प्लेसर गोल्ड है। आप एग्रीकल्चर की बात कर लें यार, एग्रीकल्चर में हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त? लोएस्ट यील्ड इन द वर्ल्ड हमारे पास है। कोई वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर की नहीं हो रही। जिसका इलाका है भावलपुर, इस वक्त सबसे बड़ा हमारा डिवीजन है जहां कॉटन ग्रोइंग होती है। आज कॉटन की यील्ड ही नहीं आ रही पाकिस्तान में। हम कहते हैं पाकिस्तान में टेक्सटाइल सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, तो जो 14 मिलियन आ नहीं रही क्या है तनवीर भाई? ये तो जो थी यील्ड उससे भी आधी हो गई है। अब कॉटन की यील्ड हमारी जो थी आधी हो गई है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थी आधी हो गई है। वाहिद मुल्क है जो कि रैपिडली पीछे की तरफ ड्राइव कर रहा है। सर आधी नहीं हुई, 14 मिलियन बेल से 5 मिलियन रह गई है। 1/3 हो गई ऑलमोस्ट। तो अफसोस हो रहा है कि कौन आदमी, एक हु होता है ना हमारी लैंग्वेज में, वहां का हु है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप सिर्फ लाहौर में बैठ के या आप कराची में या बड़ी जगहों पे बैठ के फैसले करेंगे, ये इम्पॉसिबल है आप वहां तक पहुंच सकें सर। वहां पर जो पोटेंशियल है, उस इलाके के पोटेंशियल को टैप करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, उसको एफिशिएंट करना पड़ेगा। कौन सोचेगा कि खानेवाल में बैठ के या मीरपुर खास में बैठ के स्किल डेवलपमेंट पे काम हो? कौन वहां पर सोचेगा कि सनअत और तिजारत, वहां पे इंडस्ट्री कौन सी लगनी है? उसका जब तक पोटेंशियल टैप नहीं करेंगे ये काम नहीं चल सकता। अब गवर्नमेंट सूबे बनाए, खुदा के वास्ते छोटे सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे, जो ऑटोनॉमी देनी है ये गवर्नमेंट का काम है फैसला करना, बट अब इनको फैसला करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एसएम तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रो इन चीफ हैं पाकिस्तान के सबसे नुमाइंदा बिजनेस ग्रुप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के।